दिल्ली के एक नामी कॉलेज से जुड़ा एक आध्यात्मिक गुरु खुद को इंटरनेशनल मोटिवेटर और योग गुरु बताता था। असल में एक दरिंदा निकला। नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, लेकिन काम ऐसा कि इंसानियत भी शर्म से आंखें झुका ले। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला बाबा एक बड़ा कांडी निकला। दिल्ली की छात्राओं के करियर और भरोसे दोनों से खिलवाड़ करने वाले इस बाबा की आखिरकार गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं। गिरफ्तारी के बाद भी बाबा के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। पुलिस के बीच मुस्कुराते इस बाबा पर दर्जन भर से ज्यादा छात्राओं का यौन शोषण, छेड़छाड़ और धमकियों का आरोप है। ऐसे में आगरा के जिस होटल से ये गिरफ्तार हुआ, क्या है उसके रूम नंबर 101 की कहानी, जहां से रात में छात्राओं को बुलाता और उन्हें लालच देकर फंसाने की कोशिश करता। लेकिन अब बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। कौन कौन से खुलासे हुए और क्या है बाबा की काली दुनिया का सच। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित शारदा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी छात्राओं को बेहतर प्लेसमेंट और करियर के सपने दिखाता। लेकिन हकीकत में ये बाबा आध्यात्मिकता की आड़ में अश्लीलता फैलाने वाला शिकारी था। बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी इस बाबा के चेहरे पर एक शिकन अब भी दिखाई नहीं देती। देखिए कैसे पुलिस के बीच होकर भी बिना डर और खौफ के ये बाबा मुस्कुरा रहा है। ऐसे बाबा को सजा की मांग छात्राएं कर रही हैं। एक युवती बताती है कि वो मुझे अश्लील मैसेज भेजता, स्वीट गर्ल बुलाता, तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हें दुबई ले जाकर पढ़ाऊंगा, पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उसका स्टाफ मुझ पर दबाव बनाता था। स्वामी ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे हॉस्टल में अकेले रहने को मजबूर किया। छात्रा ने कहा कि कई बार बाबा ने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। कुल 17 लड़कियों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद को इंटरनेशनल पर्सन बताने वाला ये बाबा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। जैसे ही ये मामला खुला, ये बाबा भागा भागा फिर रहा था, लेकिन कब तक भागता। पुलिस जांच में सामने आया कि फरार चल रहा चैतन्यानंद आगरा के ताजगंज इलाके के होटल होम फर्स्ट में छिपा हुआ था। होटल के रूम नंबर 101 को उसने अपना अड्डा बनाया। यहीं से वो रात में छात्राओं को बुलाता, उन्हें लालच देता और फंसाने की कोशिश करता। उसके खिलाफ 4 अगस्त को दिल्ली के वसंत कुंज थाने में मामला दर्ज किया गया और तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 3:30 का समय अचानक होटल के बाहर पुलिस की हलचल बढ़ती है। टीम ने होटल को घेरा और सीधे रूम नंबर 101 तक पुलिस पहुंचती है। बाबा बिना किसी विरोध के पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शायद बाबा को समझ आ चुका था कि अब काले कर्मों की सच्चाई खुल चुकी है। गिरफ्तार करने के बाद उसे सीधे दिल्ली से ले जाया गया और होटल स्टाफ ने बताया कि बाबा हमारे होटल में किसी के साथ आए थे, उन्होंने आईडी जमा कराई थी और रात में करीब 3 बजे पुलिस पहुंचती और बिना हमसे कोई जानकारी के सीधे कमरे में जाकर बाबा को धर दबोचा। वो हमारे बगल में रहने वाले कौशल भाई के साथ आए थे। स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के साथ उनकी काली दुनिया का सच भी अब सामने आने लगा है। पीड़िताओं की शिकायत और पुलिस की सख्ती ने दिखा दिया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। और अब दिल्ली पुलिस उसे लगातार पूछताछ कर रही है और केस में बड़े खुलासे होने की संभावना है। बता दें कि चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का प्रबंधक था। संस्थान श्रृंगेरी पीठ के अधीन चलता है, जिसका प्रबंधन स्वामी चैतन्यानंद को नियुक्त किया गया था। हालांकि एफआईआर के बाद उसे पद से हटा दिया गया, लेकिन 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए। 32 छात्राओं के बयान के बाद 17 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए, जिनमें यौन शोषण का भी आरोप था। सोचिए, दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उनके सपने और उनके भविष्य की जितनी भी संभावनाएं थी, सब कुछ इस बाबा ने खत्म करने की कोशिश की। आखिर कोई कैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को दिल्ली छोड़ेगा अकेले, जब इस तरह के मामले सामने आएंगे। हालांकि अभी पूछताछ जारी है। जैसे कोई बड़ा अपडेट आता है आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।